तो आपने जिस रिकॉर्डिंग सुना अम्मी का, मैंने उनसे पूछा, है अम्मी 15 दिन के बाद आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप इतना बड़ा कदम उठाने चल गए? तो उन्होंने बताया जो 15 दिन के बाद जैसे ये लोग मुझे और ज़्यादा परेशान करने लगे। ये लोग रूम के अंदर ले जाते थे, ईशान को जो है दूसरे घर में सोने भेज देता था और बीच वाला रूम में ले जाके उसको लॉक करके उसके साथ में बहुत गंदे हरकतें करता था, हाथों से मारना पीटना, फाइट से मारना। इससे मुझे लोग बोलेंगे तुझे क्या प्रॉब्लम है, उसका मैटर। मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सामने वाले को प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ से, अम्मी को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा, वो मुझे फ़ोन करके जब जब बोलेगी तब तक मैं आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि वो घर के अंदर में कैसे मारपीट हो रहा है ये बाहर के लोगों को नहीं पता है। अगर ये चीज़ पता चलेगा तो उसके ऊपर में केस होगा कि ये चीज़ ये करने बंद करेगा नहीं करेगा, जिसका नाम छोटू है, ये इतना जुल्म करना बंद करेगा या नहीं करेगा। ये लोग जब तक ऐसे करते रहेंगे, अम्मी मुझे बताती रहेंगी फ़ोन करके, अगर वो नहीं बताती तो मैं नहीं आवाज़ उठाता। उसे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, वो अपने भाई लोग को नहीं बता रही, अम्मी उनके भाई लोग को बताती तो ये चीज़ सॉल्व होता। लेकिन उनके भाई लोग को भी काफ़ी बार बताने की कोशिश की, लेकिन उनके भाई लोग ध्यान नहीं देते इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने बहुत बार बताया जो मजबूर जो है ऐसे कर रहा, जाके गांव में नंबर दे रहा आफ्ताब की अम्मी को, सवाना का, इसका उसका नाम ख़राब कर रहा मजबूर, और आलम की अम्मी की बात सुनते हुए वो जा कर के नंबर बांट देता है, गलत चीज़ें करता है मजबूर, जो कि अफवाह उड़ाता है गंदे गंदे। और मजबूर के बारे में इसलिए मैंने बताया, उसने बहुत ज़्यादा हरकतें किए थे। जिनका यहाँ पे हाथ था उनके बारे में मैंने बताया वीडियो पे, जिनका यहाँ पे कोई हाथ नहीं था उनके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया। वो चीज़ मैं इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जो भी बताया पब्लिक को वो सब ये लोग एक्चुअल में ये लोग दोषी थे, इसलिए मैंने इनके बारे में बताया। ये लोग दोषी नहीं रहते तो मैं नहीं बताता। आज से इससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं बताया यूट्यूब में, और ये पहली बार ऐसे हुआ। और मुझे बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे ऊपर में बहुत सारा नाम आ रहा था, मेरे ऊपर में बहुत सारे बातें आ रहे थे और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ওই দিন একদম ফিকর হয় মা, আমি খালি ডরে থাকে পাশে, তো কোনো করলো তো নাই তোকে? আমার সবার হাত উঠাইলো মার। খারাপ নাই লাগলো? अब क्या करूँ? और सामने उड़ा छाड़ उगार को भी तो कोई भी नहीं, हम अजीब लगे, शर्म लगे अपने आप को, बोलूं कि गोश नहीं रख मेरे को, हमें नहीं पसंद मोदी गेले दुनिया जी दुहारे यहाँ ते बहुत अच्छे तो की करबे। মা हां কত বাড়তে ছিল যে আসিফকে তুই ডাকলি না, কসমটা তোর কেমন তুই ভুলাই দিলিস, তুই আল্লাহ नहीं পাকে बुलाए, মনে अब নাই भाई হলো बुलाए और बुलाए मेरे बुलाबो ना अंदर का नाम क्या हमसे ना हो, अल्लाह কেমন माफ তুই ঝুটা माफ করতেছিলি মা, करेगा। কেমন ঝুটা করে দিলিস তুই, ছেলে লাগিলে সকল গাও ইয়াদ নিয়ে আসলো। আমাকে বেচেনি হয়ে আল্লাহ পাক আমাকে দেখাই দিল, আমাকে আমাকে জাগরুক করে দিল যে কোনো হচ্ছে গলত। আমি বলছি তোকে নাই পাঠাবাকে নাই পাঠায় না, তোকে বলতেছিলি না এরকম করিলে এরকম খারাপ নাই লাগলো? पलाश को बीच का वो एक तारू छोटू मोटू ছিল বাঁচি দেখতে বুড়িটা এত টর্চার করতো দেখলে পালা ওই তো হাত ধরে মারলো চিল্লাতে তো পারতি না, আসিফকে ডাকতে পারতি। লাগে, মানে শরম লাগে আপনি আর আমাকে তো বহুত জেলা শরম পাক আমার লাগে শহর যে আমি মানে আমার গন্দা গন্দা গাল দিল আমার শহর আমাকে আর মা বাবাকে ওটা মনে করি না, আমাকে अजीब লাগে আপনি आपके বদনের গোশ नहीं রাখবো এরকম লাগে, মানে শরম লাগে আপনি আর আমাকে তো বহুত জেলা শরম পাক আমার লাগে শহর যে আমি মানে আমার। जब मैंने अम्मी को पूछा ये चीज़ जो अभी वो मारता है पीटता है क्या, तो मम्मी बोलती मत पूछो मत बोलना ये सब चीज़, ये सब बोलते हो ना मुझे शर्म लगता है, जैसे लगता है खुद को मैं मार दूंगी, ख़त्म कर दूंगी, मैं खुद को काट लूँगी, ऐसे लगता है। ये चीज़ को मत पूछना कि वो मारता है फिर से, बहुत ख़राब लगता है ये चीज़ को, शर्म लगता है अंदर से बेटा, बहुत शर्म लगता है। शर्म लगेगा नहीं, किसी को ऐसे ही हद तक मारेगा तो शर्म तो लगेगी, ख़राब लगेगा लोगों के सामने। जब उसी के बेटे के सामने एक माँ को मारा जाएगा तो बहुत अफसोस लगता है इस चीज़ को। उसके घर वाले कभी उसकी बात सुने ही नहीं, वो बहुत बार फ़ोन करके उसके भाइयों को बताना चाहिए लेकिन वो कभी नहीं सुने। जब कोई ने आवाज़ उठाया, जब कुछ रास्ता नहीं बचा है, जब लोग बात नहीं सुने तो वीडियोस देखने लगे। अभी जो है ना सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हो रहे लोग, कलेक्ट नहीं कर रहे फ़ोन से जो क्या हो रहा हादसा के बारे में नहीं जानना चाह रहे। अम्मी कितना बार बोलती जो अपना भाई को बोल देंगे, अपना भाई को बोल देंगे, लेकिन वो कभी बोलती नहीं थी। वो फ़ोन में भी बोली ना मुझे बात करते वक्त, नहीं नहीं जाना तेरा मामा को बोल देंगे फ़ोन करके,
लेकिन नहीं बोलती थी कभी। 2-3 बार उन्होंने बोला भी था, लेकिन इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। मजबूल के बारे में बोला था उनके घर वालों को, उनके भाइयों को बोला था मजबूल ये हरकत कर रहा था, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और ईशान को पठाई दिले हमके बेचैनी होते ছিল মার তো স্কুল একটু কোনো পাঠাবি খেয়াল না নাই আসলো ইশান আমি নেই পাঠাইলি মামুকে বল দিব কইলি ধরো তুই এখানে যাই থাক বললি আর ও কে পাঠাই পাঠাইলো দিয়ে তো কি করবো আর দেখলি পাঠাই কই দিল তুমি ও যাও পাঠাই জানি বুঝি করে পাঠাইলো না কেন জানি তার সঙ্গে যোগাযোগ করবি আর আমি কইলি নাই নাই যাবে আর শান্তি से तो সবার মাটা और माँ আর बुढ़ी মাটা माँ বললো যা যা वही सोएगा वही सोएगा এখন মানে সব লোক যা সোएगा মানে वहाँ সব লোক মেসি করি মানে তোকেই ফাঁসাবার বুদ্ধি সব প্ল্যানিং ছিল এগুলো এরকম করলেন জানি বুঝিয়ে না हाँ হ্যাঁ ও ये তো तो सब জবরদস্তি বুড়িটা কি করে ঈশানকে বলে यहीं सोएगा है ना वो जाते थे মা तो তুই उसमें ঈশানকে পাঠাই দিলি ফির পাঠাইকে লক করে দিলি ফির হওয়ার পরে আসিফকে শুয়াই দিলি তো কোনো খেয়াল নাই আসলো মা লাস্ট টাইমে যখন তালা বাঁধলি হলো না খেয়াল লাগলো सही খেয়াল নাই আসলো তোকে ইচ্ছা আইলা চেহারা আইলা নাই याद আসলো चलो कुरान बाबा शरीफ चलो घर के आदमी के ऊपर एक्शन नहीं लेते ये लोग, बाहर के आदमी को टॉर्चर करते। ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं, उनके भाइयों भी कम नहीं है। क्या करना, ये लोग कैसे करके बहन की इज्जत उछाले, फ़ोन करके हर तरफ बोलने लगे, बिसई एरिया में इधर उधर हर जगह तरफ। और ये जो छोटकू है ना, ये फ़ोन करके ये अम्मी का जो बहन थी मोमिना, उसको फ़ोन करके ये बोलने लगा जो तेरा बहन जो है ना अब तो आपको हर चीज़ बता दे रहा, हम मारपीट करते टॉर्चर करते, ये चीज़ हर चीज़ बता दे रहा। हाँ, ये सब चीज़ बोलने लगा, उसकी शिकायत करने लगा छोटकू। मतलब इसकी जब सच्चाई निकलने लगी ना तो ये सच्चाई को दबाने लगा और सच्चाई से भटकाने के लिए ना एक अफवाह उड़ा दिया मेरे बारे में, जो मेरे साथ में चलेगी बोल के। ये अफवाह उड़ाना बहुत ज़रूरी था इसको, क्योंकि अगर ये नहीं उड़ाता ये अफवाह तो सच्चाई जो है वो बाहर नहीं आता। जो ये अफवाह उड़ा दिया ना गाइस, तो ये सोचा ना बच जाऊंगा अफवाह उड़ा करके, लेकिन मेरे बहुत सारे फैंस थे, डायहार्ड फैन लोगों थे, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे, ये इसको पता नहीं था, उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि अगर मैं किसी की इज्जत के ऊपर में बात उड़ाऊंगा तो वो भी कुछ कह सकता है आ करके। और मैं क्या मैं तो डायरेक्ट ऑनेस्टली पूरा पब्लिक को मैं बता दिया सब चीज़ें, और आज भी बता रहा हूँ। और अम्मी ने भी बताया, मैंने अकेले नहीं बताया, अम्मी ने भी सब चीज़ें बताया। और इनकी हरकतें भी पता चला इनसे बात करते हुए, जैसे साजिद ने गंदे गंदे चीज़ें कहा, बहुत शर्मनाक है वो चीज़, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। और साइन ने जो जो चीज़ें किया बहुत शर्मनाक है, वो चीज़ भी मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इनकी बातें भी पब्लिक को पता चली। दिन बड़कू ने जैसे सामान सब मेरा ले लिया, जला दिया, फेंक दिया, बेच दिया, पता नहीं क्या क्या, इसके बारे में भी कैसे कैसे इनकी शक्लों से पता चलता है, इनकी हरकतों के बारे में। पूरा गुलगुलिया टाइप का जो बोलते ना, बंजारा भी कहीं पे इज्जत की रोटी खाते हैं तंबू गाड़ के, लेकिन ये लोग कुछ है ही नहीं। मैं क्या बोलूँ, बहुत शर्म लगता है इस चीज़ को। अम्मी से मैंने और एक चीज़ बात की जो कि आप लोग सुन सकते हो। उनको मैंने बताया जो मेरे लाइफ से हर कोई छीन गया, तो अम्मी को मैंने बताया मेरा लाइफ से मेरा मॉम, मेरा डैड और मेरा एक भाई जो कि अरमान, वो हर कोई मेरे से दूर हो गया। कोई मुझे फ़ोन नहीं करता, सिर्फ आप ही फ़ोन करते हो और आप मेरा खैरियत पूछते हो। आप भी फ़ोन क्यों करो, तो वो मुझे बोलती तुम मेरे बेटे हो, मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें फ़ोन करना। तुम कहीं भी रहोगे, परेशानी में रहोगे, किस हाल में रहोगे, तुमने मेरे लिए आवाज़ उठाया, आज तुम्हें हर कोई छोड़ के चल गया। अगर मैं भी ऐसे करती हूँ तो मुझे अल्लाह को जवाब देना होगा जो मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया बोल के। तुम्हें सबसे दुश्मनी करवा के मैं भी तुमसे दूर होगी, तो मैं तुमसे दूर नहीं होंगी कभी भी। मैं तुम्हें हर रोज़ फ़ोन करूँगी, कभी कभी टाइम मिलेगा फ़ोन करूँगी, क्योंकि ये छोटकू घर में रहता है, ये फ़ोन तोड़ देगा देखेगा तो मैं फ़ोन बहुत संभाल करके रखूँगी और तुम्हें फ़ोन करूँगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा, मैं कुरान की इज़्ज़त करते हुए मैं बता रहा हूँ, मैं ईमान से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। जो मजबूल जा कर के मेरे घर पे सबाना, जिसका नाम है, वो है आलम का मामा का बेटी, और वो शादीशुदा है और वो बहुत बड़ी है और बहुत अजीब टाइप की है, तो उससे मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है। और मजबूल जो क्या करता है, आलम की माँ मजबूल को भेजती है मेरे घर में गमरिया में। ये चीज़ आलम को नहीं पता था और इसीलिए मैंने उनका माँ के बारे में बताया ऑन पब्लिक,
तो वो बेच करके क्या बोलती, मजबूर को बोला कराती जो बोलना, मजबूर को ये सुपारी दिया गया था आफ्ताब की घर में जा कर के बोलना जो आफ्ताब जो है वो साबाना बोल करके उसके साथ में शादी कर लेगा, उसको फ़ोन खरीद दिया, ये वो बहुत गलत गलत चीज़ें, ये अफवाहें। तो ये अफवाह मैं बता देना चाहूँगा जो मैंने आज तक, मैं कुरान शरीफ का कसम खा करके बोल रहा हूँ, मैं ईमान से बोल रहा हूँ, मैंने आज तक मेरे पापा के अलावा मैंने किसी को फ़ोन नहीं खरीद के दिया, किसी को भी नहीं। ये फेक न्यूज़ है और ये लोगों का अफवाह है जो कि ये लोग फैलाए। और मजबूर जा कर के ये चीज़ किया था, ये बहुत गलत चीज़ किया था मजबूर, और बोला था जो सावाना को फ़ोन खरीद दिया ये उसके साथ शादी कर लेगा। एक्चुअल में वो शादीशुदा है। बहुत गलत गलत चीज़ें हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते हो। बहनों के साथ में, यहाँ पे माओं के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग, बहुत गंदे गंदे इनके सोच है, इनके थिंकिंग को देखो आप लोग कैसे गिरा रहे एक जन को। तो अम्मी ने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे दर्द सहे, बहुत मारपीट सहा छुटकू का, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था उसे। अम्मी का जो माँ है वो पैसा भेजाते थे, भाड़ा भेजाते थे। अम्मी का माँ जो है इनको बहुत बहुत ज़्यादा फाइनेंशली, जब तक वो दुनिया में थे तब तक वो हर महीने अपने पैसों से, अपने सरकारी पैसों से इनको राशन भेजते थे। रसीदा अम्मी को वो बता दिए मुझे हर चीज़। और उस राशन से ये छोटू खाता था और उसी राशन को खा करके उसी के टुकड़ों पे पल के अम्मी के ऊपर हाथ उठाता था, मारता था, उसे पीटता था, उसे रूम के अंदर ले जाके वायर से मारता था, डाटा केबल से, उसके साथ के एडिप्टर से। उसके पीठ में ज़ख्म थे, उसको हाथों से गाल मारता था, फाइट से बहुत गलत गलत चीज़ें किया, पीठों में मारता था, बहुत तकलीफ़। ये मैं कुरान से की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने उसे खुद देखा है मारते हुए। और साइन बोलती है उसका बीबी है, उसे मारे पीटे। तो ये उसका बीबी है तो उसे मारे पीटे, तो उसको नहीं बोलना चाहिए ना मुझे, जो बेटा मुझे मार रहा सोहर मेरा। जब वो सामने वाला कोई कुछ बोलता है तो पब्लिक को तो रिएक्शन लेना पड़ेगा। और मुझे तो बेटा मानता था, मैं तो सबसे पहले आवाज़ उठाऊंगा इस चीज़ के ऊपर। और रही बात इसकी, जो इन्होंने जो मारपीट किया इसके ऊपर में केस होने वाला था बहुत ज़्यादा बड़ा। तो अम्मी ने इनको बचाया, छोटकू को बताया कि पब्लिक जा कर के पुलिस स्टेशन में बताया अम्मी ने, तो नहीं मारता है छोटकू मुझे, ऐसे झूठा बयान दिया अम्मी ने। किसके बोलने पर? इन लोगों के धमकाने पर। जितने सारे लोग हैं ना, चारों जब मिल जाएंगे साथ में, इन लोग धमका करके उसको बुलवा कराए। जैसे कि साजिद जिसका नाम था वो बता रहा था आईआईटी के सामने में बुलवा कराए ना, जो नहीं मारता छोटकू बोल के। तो ऐसे बुलवा कराते ये लोग, कैसे कैसे काम करते हैं। इनकी सब सच्चाई पब्लिक को पता चल गई, लोगों को सबको पता है सच्चाई के बारे में। और ये जो है उसी का निवाला खा करके उसी की बेटी को मारता था, कदर नहीं करता था, इज्जत नहीं करता था। अम्मी खुद बोलती है ना, कदर नहीं करता है, जो सकता है वो गाली दे देता है, सामान वामान फेंक देता है। तुम कदर करते हो, तुम इज्जत करते हो, मुझे बोलती तुम बेटे बहुत इज्जत करते हो। मुझे तो कई बार शर्म लगता है जब ये ऐसे करता ना तुम्हारे सामने में, मेरे सामने ये सब चीज़ें करता है। ये चीज़ मुझे पता चल रहा था धीरे धीरे करके। जब ये चीज़ मुझे शर्म लगता था, ख़राब लगता था, तब मैंने इनका घर से चले गया, मैं इनके घर में नहीं रहा। वो भी बहुत हेल्प किया था मैं इनका, वो चीज़ मैं क्या बोलूँगा। इसके बेटे के ड्रेस खरीद दिया, यूनिफॉर्म, छोटकू का बेटा का यूनिफॉर्म खरीद दिया। छोटकू के पास पैसे नहीं था, छोटकू की बाइक को बनवाया, आप लोगों को वीडियो में पता चल गया होगा। से घर के सामान वगैरह मेरे पैसे से लाया, बहुत सारे पैसे खर्च हुए मेरे। फ़ैन वगैरह मैंने पैसे नहीं लिया, और उसका उन्होंने दिया भी नहीं। और बहुत सारी चीज़ें मैं खरीद दिया जो कि मैं नहीं बताना चाहूँगा, बहुत ख़राब लगता है। मदद किया था लेकिन ये लोग इस्तेमाल करके मुझे जो कि बदनाम कर दिए। और काफ़ी दुख होता है इस चीज़ का, जो बदनामी को आज अगर मैं बदनामी से बचा हूँ तो आप लोगों की वजह से। अगर मेरे पास में इतने सारे फैंस नहीं रहते तो मुझे बताने में काफ़ी तकलीफ़ होता, सच्चाई को सामने लाने में। और आज मैं आप लोगों की बदौलत में सब चीज़ें बयान कर पा रहा हूँ, आप लोगों के सामने बयान कर पा रहा हूँ, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें अम्मी की बातें जो कि मैं आप लोग को सुना देना चाहूँगा, जो कि उन्होंने फ़ोन किया था।
रिसेंट में आज से जो अम्मी से बात हुई थी वो आप लोगों को मैं सुना देता हूँ न्यू रिकॉर्डिंग। तो आप लोग सुनो क्या क्या कहा है अम्मी ने। বলে ঘর আমি ওটা মাসাজটা কি করে জানি আমার সাজটা কোহে না अरे नहीं रख रही दूसरा का तेरा बेटा ये सब थोड़ी ऐसा होगा बेटा बेटा माना है एक बेटा बेटा हुआ का और भाव लो बुढ़ी तो भाव लो संपत्ति तुई हम ही তোকে দিয়ে দিব হয় ওবার বেশি স্টার দিমাগ বুঝলি না তোর তো কোনোই নাই তুই কাইলা আমাকে দিবি মানে কি দিব কোন রকম হয় আমার সাস কহে না মা ও তুই किसान नहीं चाहे किसान जो ओरा भावे ना कि हमारा बेटा मानिस मान की संपत्ति के ছি 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 অত গন্দা সোচ আমি তো নিজের হাসিল করছি আমার তো মাস হলে বড় মা তোকে কি লাগে তোর 1,00,000 টাকা রাখবেন তো তুই আমি কোনটা কিছু নেবো বল না আমার হ্যাঁ বল না মা लेकिन তুই কাকে চুনবি মা তোর পয়সা আসি যাইছিল ওরা ইস্টা ভাবে কই মা তোর পয়সা আসি যাইছিল তোর পাশ কে তুই কাকে চুনবি মা পয়সা পয়সার জায়গা বেটা বেটার জায়গা পয়সা হুম তোমার পয়সা আমার পয়সা থোড়ি হবে তোমারে পয়সা হবে এ মা মানে নেই কোনো ইজ্জত নেই করে আমি বেটা করতে তুমি মানি नहीं तो बोल এ মা और माँ तो क्या है आया है बेटा बनाएगा तो का ईशान का लिखा है का ছি ছি भाव लो तू संपत्ति ले ली ली ওটা তো আমি বলছি যেমন ওই যে এমন ইস্টা কইনো ফিরনো বাকিয়াটা শুনিছি তুই তো এইঠিনের ইয়ে আসলির জামানার কে ফিরন বটে মা तो जाने का कई बड़ी सुन हमारा কথা सुन বল না আর কেমন কো ইবাদত নাই করতেছিল খোদাকে নাই মানতেছিল কাকো নাই तो ও सुन তকলিফ মার ওইডে ওইডে এদিকে ওদিকে খারাপ নাই লাগে ভিডিও কলিং এ দেখাই দি কতকু জারি করলো তোকে ফোনটাও নাই দিল্লি করে পালাই যে বন্য মা চিজগা তোকে ভালো লাগে তোকে ওগুলা জনগুলা হইলো আমাদের সঙ্গে नहीं बहुत गलत है तो খারাপ লাগে তো বন্য যে গলত করলো ওকে বলছি না কেন বন্য মা सब कुछ এবার শুন সবগুলো জানেন কেন তোকে কেমন জানেন সবগুলো কোনো বিচার পিছাই থাকে জানেন না বল না হুম তো এরকম আমাদের ধরেও জানেন যে এই কারো কোনো বেটাকে চক্করে नहीं থাকে বলে हम कभी नहीं। हाँ हमको तो समझ में नहीं आता आप लोग ऐसे ऐसे गंदा वर्ड। हम तो आवाज़ उठाए हम किस लिए आवाज़ उठाए वीडियो में ताकि उसको मारपीट नहीं करेगा उसको टॉर्चर नहीं करेगा कोई उसको डिवोर्स नहीं दे पाएगा उसके लिए हम आवाज़ उठाए यूट्यूब में। और वो अभी पब्लिक सब जितना जनता देखा सब कोई सपोर्ट किया और हम उन लोग को शुक्रिया कहना चाहेंगे जो लोग देखा। ये लोग जैसे टॉर्चर कर रहा था वो तो खुद बता रही क्या क्या किया आप लोग वो तो खुद बताई वो सिंपैथी के लिए बता रही थी सब सिंपैथी के लिए बता रही थी वो तुमको। हाँ तो किस लिए बता रही थी मारपीट काहे किया था तुम उसका कौन। हम कोई नहीं तो फिर कैसे वो हमको बता रही जो हमारे मारलेन बेटा। ধরেও জানেন সবগুলো লোক কি কই মিয়া বিবি বোন ওটা জোড় দেন लेकिन অমন আমি কবু সোচি নাই বাপ কবু নাই সোচি কবু ছায়ের মাটা বোন দু ছায়ের মাটা আমার সরম বরম নাই বাপ তোর কি লাগছে লাইফ তুই ই কি আর পাশে ওগা ও আমার সাথে ও আমার মকাই ফায়দা উঠাইছে বুঝলে যে আমার তো খারাপ লাগে তোকে কেউ খারাপ করে কসম খাইছি না আল্লাহ তাআলা কালাম পাক দুও লোক কসম খাওয়া কই হইছে কসম খাইছি আগলা তুই हमेशा আমার থাকবি আর কসম লিখ যখন তুই মুকুরি যাবিস তখন কেনে মুকরি বোন তুই ইজ্জত করে ও ইজ্জত না তোর কালার না করে হয় मन जहाँ पर था बोल दिया करती गाल दूसरा गाली हमको ये बात है हमारा दिमाग का नहीं जाते नहीं सब काफिर का अब भाई तक कितना जाता है তোমার আগে দেখুন ফাঁকি দিয়ে বহুত টর্চার করিছে তোকে টর্চার করিছে না মা নাই করে থাকলে ভিন্ন কথা তোর সঙ্গ করলো আমার তাই নইল এরকম কি দরকার করলাম যে বহুত কথা নিয়ে সবার কথা যাই কি যাই করে করে দিছিল কেমন উছলাইলো মা না করলেন সবগুলো কি করলেন সবু লোকরম করলেন লেকিন এই করলো না খারাপ লাগলো কে ঘরের লোকটা এরকম করলো না ঘরের লোকটা নাই করতো ওর মাটা এলাকা আমাদের ঘরের লোক টোটাল বন্য মা জানে বন্য আর আমাদের ঘরে হয়তো বা বন্য মা কোনো বন্য সবু মানে কেমন ওর মা বন্য কেমন উছলাইলো যাই যাই করে ওর মা খালি ওর মা বার ওর মা বার দেখি কি রকম টান কইতেছিল ওর মা ওর মা আছে তো মারা সে কেবো আমার ও কাকে আর কিষানের বাপ কেন सुनलो এরকম नहीं করলাম ভালো লাগে তোকে ওগুলা জনগুলা হইলো আমাদের সঙ্গে नहीं बहुत गलत होता तो খারাপ না মা এবার শুনো নিকাহ পড়াই দিল লোক তো কোহাই মানে কোহা মানে নিকাই নইল এরকম কি দরকার করলাম যে বহুত কথা নিয়ে সবার কথা যাই কি যাই করে করে দিছিল কেমন উছলাইলো মা না আইনা আছি মা এখন আসে হল আমার মোবাইল আসলে মানছি কেমন भी কোনো भी টাইম যাই করে কথা হতে পারি শুন আমার ভালো করে সিম হটাই দিলি একদম মেট চাল না এখন চেক করবে ডাইরেক্ট ও মা হটাই দিলি পুরা দুয়াটা জানি চেক করবে ঠিক করলি না তোর কথাই তো আমি সিম লিলি কি বলতেছিলি ভিতরে কেউ নাই কেন আর ওই দিনে মাছলি নাই ছিল না বাপরে এলাকা আসলো না বাপ এলাকা আসলো না আমি কি শোন না করছি তোকে বলছি পারা গেলি আমি
विलियन